है बेसिकली कार्बन चेन जो होती है उसमें अगर आप कोई ग्रुप लगा देते हो, कोई समय कोई ग्रुप लगाया आपने, तो कुछ इलेक्ट्रॉन्स का जो शेयरिंग है वो चेंज हो जाती है, थोड़ी सी डिस्ट्रीब्यूशन जो है वो चेंज हो जाता है। उसके लिए हम पढ़ रहे होते हैं कि क्या चेंज आ रहा है, डेंसिटी इलेक्ट्रॉन की बढ़ रही है कहीं पे, कम हो रही है कहीं पे, क्या हो रहा है, ठीक है। उसके अंदर मल्टीपल होते हैं, कुछ होते हैं परमानेंट जो हमेशा डिफरेंट होता है, कैसे लग रहा है। सेकंड नंबर पे होता है हाइपर कन्जुगेशन, ये थोड़ा सा वीक इफेक्ट है और सबसे ज्यादा वीक इफेक्ट होता है इंडक्टिव इफेक्ट। स्टार्ट हम करें इंडक्टिव इफेक्ट। इंडक्टिव इफेक्ट काम कैसे करता है, क्यों कर रहा है, क्या हो रहा है, समझेंगे। ये हमारे पास है कार्बन चेन, यहाँ पे मैंने कोई एटम लगा रखा है, कोई से भी उसका एटम हो, फंक्शनल ग्रुप डिफरेंट कुछ लगा रखा है, लेट्स से फ्लोरीन एटम लगा रखा है मैंने। अब हम जानते हैं कि ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट क्या होता है, कार्बन या फ्लोरीन? फ्लोरीन होता है। तो ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होने का मतलब क्या हुआ, वो इलेक्ट्रॉन खींचेगा अपनी तरफ। ये जो बॉन्ड दिख रहे हैं आपको, इसमें से वो इलेक्ट्रॉन की तरफ खींचेगा। इलेक्ट्रॉन अगर खींचेगा तो F के ऊपर क्या चार्ज आ जाएगा, क्योंकि इलेक्ट्रॉन पे क्या चार्ज होता है, नेगेटिव चार्ज होता है इलेक्ट्रॉन पे, इसलिए F पे क्या आ जाएगा, हल्का हल्का सा नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। प्रॉपर माइनस नहीं आता, पार्शियल आता है। प्रॉपर माइनस मतलब है कि हमने बॉन्ड ही ब्रेक कर दिया है, तो बॉन्ड का हम नहीं ब्रेक कर रहे, शेयरिंग अभी भी हो रही है, इस पे चार्ज आ जाएगा, लिख देंगे डेल्टा माइनस चार्ज, पार्शियल नेगेटिव चार्ज। कहाँ से है, किसके इलेक्ट्रॉन खींचे, इससे कार्बन की खींचे, कार्बन पे आ जाएगा डेल्टा प्लस। और इंडक्टिव इफेक्ट सिर्फ सिंगल कार्बन पे काम नहीं करता है, ये आगे तक चलता है, प्रोपोगेट होता है, यानी आगे वाले कार्बन पे भी लिखना है आपको डेल्टा डेल्टा प्लस। अभी खत्म नहीं हुआ है, वो चलता रहता है, डेल्टा 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 प्लस, डेल्टा 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 प्लस। बस ये जरूर है, जैसे जैसे डिस्टेंस ज़्यादा हो जाएगी, देख सकते हो आपकी इफेक्ट काफ़ी कम हो चुका है। पहले लिखा था डेल्टा प्लस, अब लिखा है डेल्टा डेल्टा प्लस। डेल्टा प्लस ऑलरेडी कम होता है, डेल्टा एक और बता दिया, डबल डेल्टा प्लस लिखा हुआ है, मतलब ऑल का कम हो गया पॉजिटिव चार्ज, यहाँ पे और भी कम हो गया है, और फिर इसके आगे वो नेग्लिजिबल हो जाता है, बहुत कम काम करता है फिर, ठीक है। तो ये है इंडक्टिव इफेक्ट। ये काम क्यों करता है, इसके पीछे रीजन क्या है, कैसे काम करता है ये, ड्यू टू डिफरेंस इन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, उसकी वजह से काम करता है ये, डिफरेंस इन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ एटम्स, इस वजह से काम करता है। और ये एक परमानेंट इफेक्ट है, अगर आपने कोई ग्रुप लगा दिया है तो पक्का से काम करेगा ही करेगा, तो ऐसा नहीं कभी कभी करता है, कभी कभी नहीं, हमेशा ही करता है, ठीक है। परमानेंट हो गया ये, और डिस्टेंस डिपेंडेंट भी है ये। डिस्टेंस डिपेंडेंट का मतलब ये है कि अगर आप डिस्टेंस बढ़ा दोगे, जैसे इस वाले कार्बन के लिए अगर मैं चेक करूँ कि इस क्लोरीन से क्या हुआ, तो उतना ज़्यादा इस पर डेल्टा प्लस चार्ज नहीं आ रहा होगा, क्योंकि डिस्टेंस ज़्यादा हो चुका है। इस वाले कार्बन पे और भी कम हो चुका होगा, ठीक है, इसलिए बोलते हैं डिस्टेंस डिपेंडेंट। अब ये दो टाइप का होता है, एक होता है माइनस आई, एक होता है प्लस आई, टू टाइप्स का होता है ये। जब भी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में माइनस कुछ लिखा हो कि माइनस इफेक्ट है कुछ, ये तो उसका मतलब ये होता है इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग चीज हो रही है, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन विड्रॉ हो रहा है, विड्रॉ मतलब कि खींच रहा है, खींच रहा है। कार्बन चेन में पहले पॉजिटिव चार्ज नहीं होते हैं, F अगर हटा दो तो पॉजिटिव चार्ज कुछ नहीं है इसके अंदर, लेकिन F एटम लगाने की वजह से आ रहा है पॉजिटिव चार्ज। इस F एटम ने क्या करा, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी जो है कार्बन चेन में बढ़ा दी या कम कर दी, कम कर दी इससे, तो ये कम कर देते हैं, इनको हम बोलते हैं माइनस आई इफेक्ट। इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या होती है इसके अंदर, एक कार्बन चेन ये डिक्रीज होती है, और प्लस आई में बोलते हैं हम इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग, इसमें इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कार्बन चेन में ये इंक्रीज होती है।
इसका कोई एग्जांपल तो ऐसे लिख सकते हैं CH2 डबल बॉन्ड CH3। लेट्स से अज्यूम कर लो कि ये वाली है कार्बन चेन, मैंने ये CH3 लगाया है, तो यहाँ पे थोड़ी सी केमिकल बॉन्डिंग अब यूज होने वाली है। ये जो कार्बन है कौन सा वाला हाइब्रिडाइज है, sp2 है। ये वाला कार्बन क्या है, sp3 है। तो परसेंटेज s जो है यहाँ पर कितना 1/3 into 100 33.33% आएगा। यहाँ पर बताओ 1/4 into 100 25% आएगा। अब ऐसा एक लॉजिक होता है, जितना ज़्यादा होगा परसेंटेज s वेक्टर उतनी ज़्यादा होती है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, ठीक है। तो ये ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव हो गया, ये कम इलेक्ट्रोनेगेटिव रह गया। तो जो चीज़ कम इलेक्ट्रोनेगेटिव होती है वो क्या करेगा, वो इलेक्ट्रॉन प्रोवाइड करवाता है वो। तो अगर हम CH3 की बात करें, इस ग्रुप ने क्या कर दिया, इसने इलेक्ट्रॉन प्रोवाइड कराए, डोनेट करे बेसिकली इन दिस कार्बन चेन। ये जो होगा इसकी वजह से जो यहाँ पर डेल्टा प्लस आएगा, थोड़ा सा डेल्टा प्लस नहीं डेल्टा माइनस आ जाएगा यहाँ पे, डेल्टा माइनस जाएगा, डेल्टा माइनस, इसको हम बोलेंगे क्या है, ये प्लस आई इफेक्ट है। तो ये दो टाइप के होते हैं, एक होता है माइनस आई और एक होता है प्लस आई। इसमें कंपैरिजन के भी क्वेश्चन आते हैं, कैसे करना होता है, पहले बार प्लस आई का देख लेंगे, सिंपल। अगर बस पावर कंपेयर करनी है आपको, सिंपल सा रूल है, जितने ज्यादा कार्बन आइटम होंगे, एक तो ये वाला है, एक ये वाला है, ज्यादा कार्बन आइटम किधर है, सेकंड वाले, क्योंकि दो हैं यहाँ पे ग्रुप CH2 CH3 लगा रखा है मैंने, तो इनका कंबाइंड इफेक्ट ज्यादा हो जाएगा इस सिंगल वाले से, इन दोनों में ज्यादा आएगा प्लस आई इसका। ये है 2 कार्बन, अब मैंने कर दिए 3 कार्बन, ज्यादा किसका होगा, 3 कार्बन वाले का ज्यादा हो जाएगा। एक ऐसे 3 कार्बन है, एक इस तरह से 3 कार्बन है, अब ज्यादा किसका होगा। तो आपको ये चीज याद रखनी है, इंडक्टिव इफेक्ट के अंदर एक रूल लगता है, DNP रूल। ये सिंपली ये कहता है, टू कंपेयर इंडक्टिव इफेक्ट वी फर्स्ट नीड टू चेक डिस्टेंस, कि डिस्टेंस जो है वो कम है क्या, क्योंकि डिस्टेंस अगर कम होगा तो ज्यादा लगेगा इंडक्टिव इफेक्ट। डिस्टेंस अगर सेम आ जाए तो आपको नंबर ऑफ ग्रुप पे जाना है, नंबर ऑफ ग्रुप्स ज्यादा है तो ज्यादा लगेगा इफेक्ट। वो भी सेम आ जाए, डिस्टेंस भी सेम है, नंबर भी सेम है, तो लास्ट में पावर चेक करनी होती है। तो जैसे इनॉर्मल अगर करते हैं, इसमें पार्ट कॉमन जो है वो कितना पार्ट कॉमन है, ये वाला पार्ट कॉमन हो गया। अब यहाँ से लगाएंगे कार्बन चेन, तो कार्बन चेन यहाँ लगी होगी, यहाँ पे लगी होगी। तो बताओ ये कार्बन ज्यादा पास है, ये वाला ज्यादा पास है, फर्स्ट में ज्यादा पास है, तो ज्यादा लगेगा, ज्यादा लग जाएगा इसका प्लस आई, यानी ये आना चाहिए। समझ गए सीधे? तो इस तरह से आप कंपेयर कर सकते हो वो प्लस आई को। और भी एग्जांपल में से एक हो गया O माइनस है, एक COO माइनस है, इनमें कंपेयर करना है आपको। लेट से क्योंकि यहाँ पे O में माइनस है तो ये प्रोवाइड करता है इलेक्ट्रॉन, C इलेक्ट्रॉन ही कर रहेगा। और यहाँ पर भी है COO माइनस, लेकिन C डबल बॉन्ड OO माइनस। यहाँ पे रेजोनेंस ऑप्टिक लग रहा होता है, तो जब रेजोनेंस चेक करोगे, स्ट्रक्चर बनाओगे, वैसे अपन बाद में करेंगे वो रेजोनेंस कैसे करते हैं। तो यहाँ पे पार्शियल चार्जेस आएंगे, यहाँ पे पार्शियल चार्जेस से अच्छा ये वाला है, प्रॉपर नेगेटिव चार्ज है, तो पास लगा हुआ भी है ये, इसका ज़्यादा आता है, प्लस ही ज़्यादा होगा। और कैसे कर सकते हो, एक के पास माइनस एक है, लेट से NH माइनस, अब ज़्यादा किसका होगा, O माइनस एक है, NH माइनस,
NH माइनस से ज़्यादा है, NH माइनस ज़्यादा रहेगा, NH माइनस ज़्यादा होता है। ऐसे भी सोच सकते हो कि ये चीज़ स्टेबल ज़्यादा है या फिर ये वाली चीज़ ज़्यादा स्टेबल है। O पे नेगेटिव चार्ज अच्छा काउंट होता है, बढ़िया, या फिर N पे ज़्यादा नेगेटिव चार्ज अच्छा काउंट होता है, स्टेबल काउंट होता है, स्टेबल। O पे क्यों? O एक ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है क्या? तो वो अपने पास रखना चाहेगा इलेक्ट्रॉन्स को, तो यहाँ नेगेटिव चार्ज जो है वो उसको, अच्छा ऐसे कर लो, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी पता होगा, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी अगर O से मैं O माइनस बना दिया मैंने, इलेक्ट्रॉन प्रोवाइड करा होगा मैंने इसको, ज़्यादा इलेक्ट्रॉन एफिनिटी किसकी होती है? अच्छा नाइट्रोजन की होती भी है क्या? नाइट्रोजन की इलेक्ट्रॉन ऐड करने में एनर्जी आपको लगानी पड़ जाएगी, क्यों? नाइट्रोजन में क्या होता है? हाफ बैंड स्ट्रक्चर होता है, 2s2p3, तो वहाँ पे इलेक्ट्रॉन आप ऐड करोगे मुश्किल हो जाएगा, स्टेबल उतना ज़्यादा पहले से स्टेबल था वो, और नहीं चाहिए इलेक्ट्रॉन उसको। लेकिन ऑक्सीजन में ऐसा नहीं है, आप इलेक्ट्रॉन प्रोवाइड करोगे वो गेन करेगा, एनर्जी रिलीज भी करता है वो, तो ये आप NH माइनस जो है ज़्यादा करोगे O माइनस से, क्योंकि ये खुद पे नेगेटिव चार्ज उतनी अच्छी चीज़ नहीं है, स्टेबल नहीं है, ये प्रोवाइड कर देगा, खुद फ्री हो जाएगा कि मेरे पास कम से कम नेगेटिव चार्ज नहीं रहा। तो ये हो गया ऐसे प्लस साइन के, ऐसे माइनस साइन के लिए भी कर सकते हो, F या Cl, तो ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव क्या होता है? F, ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, ज़्यादा खींचेगा ना इलेक्ट्रॉन्स, ये माइनस साइन ज़्यादा हो जाएगा किसका? F का ज़्यादा हो जाएगा। अब यहाँ पे अगर मैं ऐसा कुछ एग्जांपल लिया कि Nr3 प्लस है और F है, क्योंकि यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज ही आ चुका है, तो दो इलेक्ट्रॉन को ज़्यादा खींचेगा अपने पास में, पॉजिटिव चार्ज प्रॉपर आ गया, तो इसमें ज़्यादा हो जाएगा F से। ये एक में रखना चाहिए C ट्रिपल बॉन्ड CH या फिर CH ट्रिपल बॉन्ड CH। पहले तो ये चेक करना है कि इसका प्लस आई होता है कि माइनस आई होता है। तो सिंपल जो कार्बन चेन होगी जिसमें एल्केन है, इसको मैं अप्लाई करूंगा यहाँ पे, C ट्रिपल बॉन्ड CH मैंने अप्लाई कर दिया, ये वाला ग्रुप लगाया मैंने, तो बताओ इसके लगाने की वजह से क्या हुआ होगा? इधर बताओ परसेंटेज कितना होता है नॉर्मल जो होता है 25, यहाँ पर कितना होता है परसेंटेजेस 50 होता है। ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव हो गया क्या? ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव हो गया तो खींचेगा कि इलेक्ट्रॉन्स खींचेगा, तो कौन सा इफेक्ट है इसका? माइनस है। सेम चीज़ यहाँ पर है, इधर कितना बोलोगे परसेंटेजेस कितना है? 33 भी जाना ही 25 को, तो इसका भी क्या है? माइनस है, इसका भी क्या है? माइनस है। अब इन दोनों में ज़्यादा किसका? तो ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव कौन सा वाला कार्बन हुआ? ये ट्रिपल बॉन्ड वाला कार्बन या ये डबल बॉन्ड वाला कार्बन? ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव ट्रिपल बॉन्ड वाला, ज़्यादा पावर हो जाएगी उसकी, ठीक है। इस तरह से आप कंपेयर कर सकते हो। इसके ऑर्डर आपके मॉड्यूल में बुक्स के अंदर लिखे होते हैं, वो आपको याद करने हैं, चाहो तो मैं लिखा देता हूँ पूरा, काफ़ी कुछ कंपेयर भी कर सकते हो, बाकी आप याद कर लेना। प्लस आई को तो इस तरह से लिख दो, बेस्ट है O माइनस, फिर है CO माइनस, फिर कर देना कार्बन से चार्ज लगे हुए इस तरह से लगा देना, फिर आ गया ये, फिर सिंगल कार्बन, फिर T, फिर D, ठीक। ये ट्रीटियम और ड्यूटेरियम इनका भी प्लस साइन होता है, थोड़ा वेरी वीक होता है लेकिन होता है। प्लस साइन ऐसे कर सकते हो, माइनस साइन जो है उसके लिए लिख सकते हो NF3 प्लस NR3 प्लस NH3 प्लस। इसमें कुछ आपको याद करने पड़ जाएंगे, नहीं याद है तो लॉजिक थोड़ा बहुत पता होना चाहिए कैसे लगा सकते हो।
कुछ भी नहीं याद है तो आप पॉजिटिव चार्ज से कर सकते हो, पॉजिटिव चार्ज वाले ज़्यादा होते हैं। इसके अंदर भी पॉजिटिव चार्ज होता है, दिखता नहीं है लेकिन वो ड्यू टू नेगेटिव चार्ज भी है, उससे भी सोच के कर सकते हो। जरूरत नहीं पड़ती है कि एकदम याद ही होना चाहिए, बिल्कुल तभी हो पाएगा, याद करोगे तो बेटर रहेगा। ये माइनस है, ये प्लस है। ये कौन सा ऑर्डर है? ये पावर का ऑर्डर है बस, ठीक है। बाकी रूल कौन सा लगाना है आपको? डीएनपी रूल। डीएनपी रूल में डिस्टेंस और नंबर पे ज़्यादा प्रायोरिटी है, पावर की सबसे लीस्ट होती है। इसको यूज कैसे करना है, क्या कंडीशन है इसकी, वो देख लेंगे। एडिक्शन फर्स्ट जो हम सीखने वाले हैं, पॉजिटिव चार्ज स्टेबिलिटी। कार्बोडाइड स्टेबिलिटी ऑर्गेनिक के अंदर रूल है, चार्जेस कम से कम होने चाहिए, होने ही नहीं चाहिए आइडियली। तो पॉजिटिव चार्ज को कम करने के लिए क्या कर सकता हूँ मैं? क्या फेंकूं उसके ऊपर कि कम हो जाए? इलेक्ट्रॉन फेंकूंगा उसके ऊपर, इलेक्ट्रॉन मुझे प्रोवाइड करवाने पड़ेंगे, और इलेक्ट्रॉन अगर प्रोवाइड करवा रहा हूँ तो कौन सा इफेक्ट हुआ? माइनस आई या प्लस आई? प्लस आई हुआ। प्लस आई वाले ग्रुप आपको लगाने चाहिए इसके। प्लस आई लगाओगे तो स्टेबिलिटी बढ़ जाएगी, प्लस आई से स्टेबिलिटी बढ़ती है प्रोपोर्शनल टू प्लस आई, या फिर इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू माइनस आई। क्यों? कि माइनस आई वाले को मैं बता दूंगा, इलेक्ट्रॉन पीछे है, पहले पॉजिटिव चार्ज है, ऊपर से और इलेक्ट्रॉन मैंने खींच लिए, पॉजिटिव चार्ज क्या होता है? बढ़ जाएगा, तो अनस्टेबल हो गया। तो ये इस तरह के रूल्स सब होते हैं। अब एग्जांपल करेंगे। यहाँ पे हम कोई और इफेक्ट नहीं लगा रहे हैं, सिर्फ जस्ट ड्यू टू इंडक्टिव इफेक्ट क्या हो रहा है ये पूछना है बस। इन तीन में कंपेयर करना है पहले, इजी हो जाता है। ये चेक करो पहले क्या पार्ट कॉमन है, सब में आ रहा है। ये वाला पार्ट कॉमन है क्या सब में? हर बार आ रहा है ये, ठीक। इसके अलावा और क्या क्या चीजें डिफरेंस है यहाँ पे? देखो इसमें सी लगा रखा है, सी का इफेक्ट क्या होता है? माइनस आई होता है। तो माइनस आई स्टेबल करेगा, खराब कर देगा खराब कर देगा। क्यों? इलेक्ट्रॉन खींच रहा है, खींचेगा तो इलेक्ट्रॉन पॉजिटिव चार्ज पहले से ही है और बढ़ जाएगा पॉजिटिव चार्ज, खराब कर देगा ये। उधर भी सी लगा रखा है, एक सेकंड, ये ए, ये बी, ये सी। ए में भी माइनस आई, बी में भी माइनस आई, सी में कुछ नहीं कर रहा। ए और बी तो खराब हो रहे हैं, सी में कम से कम खराब तो नहीं कर रहा कुछ। तो सबसे अच्छा कौन सा होगा? सी, मोस्ट स्टेबल हो गया। अब ए और बी में देखो, अब आपको डीएनपी रूल यूज करने हैं, तो बताओ डिस्टेंस यहाँ पे ज्यादा है, यहाँ पे कम है, समझ गए सभी? डिस्टेंस अगर कम हो गई तो ज्यादा लगेगा, ज्यादा इफेक्टेबल लगेगा तो ज्यादा खराब कर देगा, नहीं तो ज्यादा खराब कर देगा इलेक्ट्रॉन खींच के। तो ये सबसे खराब कौन सा हो गया? बी वाला सबसे खराब हो गया, बीच में आ जाएगा एक, समझ गए?
क्या पार्ट कॉमन है? ये वाला पार्ट कॉमन हो गया। अब बताओ, एक तो ये पास में लगा रखा है CH3, एक ही थोड़ा दूर लगा रखा है CH3, ये डिफरेंस है बस। पास में लगा रखा है CH3 तो ज्यादा लगेगा, प्लस आई लगता है, वैसे प्लस आई लगता है तो प्लस आई ज्यादा लग जाएगा ना, और यहाँ पर भी लग रहा है प्लस आई लेकिन कम लग रहा है, तो प्लस आई चाहिए थे स्टेबिलिटी के, चाहिए भी था, इलेक्ट्रॉन को प्रोवाइड करवाने थे, तो ये प्रोवाइड करेगा इलेक्ट्रॉन, तो ये कम हो जाएगा पॉजिटिव चार्ज, उधर भी कम हो रहा है, मना नहीं कर रहा, लेकिन उतना कम वो नहीं हो पाएगा पॉजिटिव चार्ज, ये ज़्यादा कम हो पाएगा। डिस्टेंस रूल से हम कर रहे हैं, इसमें भी ज़्यादा सिंबल कौन सा है? इनमें करते हैं कंपेयर। कॉमन पार्ट क्या है? ये वाला पार्ट सब में कॉमन आ गया है। NO2 लगाया है, C लगाया है, दोनों के इफेक्ट क्या होते हैं? माइनस इफेक्ट दोनों के, खराब करेंगे सब, अच्छा कोई नहीं। अब यहाँ पे आपको सीधे DNP लगाना पड़ेगा, तो डिस्टेंस वाइज देखो पहले, डिस्टेंस वाइज देखो, एक तो ये वाला अच्छा है, कम डिस्टेंस पे लग रहा है, एक ये डिस्टेंस कम पे लग रहा है। कितने सिंगल बॉन्ड का डिस्टेंस है? दोनों का सिंगल बॉन्ड का डिस्टेंस बताओ। डिस्टेंस सेम हो गया, अब किस पे चेक करेंगे? नंबर। नंबर के अंदर एक ही यहाँ पे ग्रुप NO2, वहाँ पे दोनों लगा रखे हैं, दो सील लगा रखे हैं, तो उन दोनों सील का कमेंट इफेक्ट ज़्यादा हो जाएगा, तो ये तो अनस्टेबल करते हैं कि अनस्टेबल करते हैं? अनस्टेबल करते हैं, ज़्यादा अनस्टेबल हो जाएगा। सबसे मोस्ट अनस्टेबल हो जाएगा B, और B से थोड़ा सा ठीक होगा बस A, डिस्टेंस वाइज अगर बात कर रहे हैं। नेक्स्ट हमारे पास है C और D। C और D में भी डिस्टेंस क्या हो गया? सेम, दो बॉन्ड का डिस्टेंस है, एक ही वाला बॉन्ड है, एक ही वाला बॉन्ड, ऐसे यहाँ पे भी एक ही वाला बॉन्ड, एक ही वाला बॉन्ड, बस डिस्टेंस सेम हो गया। नेक्स्ट नंबर भी सेम आ रहा है, 3 NO2 3 Cl लगा के नंबर सेम हो गया। अब क्या करना है? पावर से करना है, तो पावर बताओ, NO2 की पावर ज़्यादा होती है, Cl की कम होती है, तो पावर ज़्यादा लगेगी तो यानी माइनस ही ज़्यादा लग जाएगा, ज़्यादा स्टार्ट कर देगा, तो ये आपको लिखना है आपको C और यहाँ पे आ जाएगा D। समझ गए सभी?
ये वाला पार्ट कॉमन से यहाँ लग रहा है CH3 एक्स्ट्रा, यहाँ पे Cl, यहाँ पे NO2 लग रही है। तो CVT के हमको क्या चीज चाहिए, प्लस आई कि माइनस आई? प्लस आई चाहिए। ये अकेला C जो है क्या लग रहा है इसका, प्लस आई चाहिए। प्लस आई तो अच्छी बात है, CVT बढ़िया हो जाएगी। इधर Cl का कितना लग रहा है, माइनस आई, और NO2 का भी क्या लग रहा है, माइनस आई। तो ये खराब कर देंगे। तो बेस्ट कौन सा है, बी, स्टेबल ही कर रहा है, जो भी कर रहा है थोड़ा बहुत। नेक्स्ट हम लोग इसका ए में कम से कम खराब नहीं कर रहा, स्टेबल तो नहीं हो रहा होगा इतना बढ़िया, लेकिन वो खराब भी नहीं कर रहा, माइनस आई इफेक्ट नहीं है वहाँ पे। नेक्स्ट अब हम चेक करना है सी और डी। तो ये देख लीजिए ज्यादा खराब कहाँ हो रहा है, जहाँ ज्यादा लगेगा माइनस आई और ज्यादा खराब हो जाएगा सिंपली। अब माइनस आई चेक करने के लिए बी एन रूम में बता रखा है। तो जरा डिस्टेंस चेक करेंगे, डिस्टेंस यहाँ पे 2 बॉन्ड के डिस्टेंस पे आ गए, और यहाँ पे ये 3 बॉन्ड के डिस्टेंस के बाद शुरू हो रहे हैं NO2, ठीक है। तो ऑब्वियसली दूर हो गया तो कम इफेक्ट लगेगा, उससे अच्छा तो ये वाला है, ज्यादा लगेगा इफेक्ट, ज्यादा लगेगा खराब ज्यादा कर देगा। तो सबसे लास्ट में आ जाएगा सी, सबसे लास्ट में सी, बीच मार्कर बनानी डी। समझ गए सभी? प्लस है, इसका क्या है माइनस है, ये भी क्या लगता है माइनस है, ये भी क्या है माइनस है। प्लस है मतलब कि नोट तो भी सेव कर रहा है कुछ, तो प्लस है आप बेस्ट दे देंगे मोस्ट टेबल में ए। नेक्स्ट अब माइनस आई चेक करेंगे। माइनस आई पहले डिस्टेंस चेक करते हैं, डिस्टेंस जो है सब में सेम ही आ गई। नंबर पे चेक करना है, नंबर में सी और डी ज्यादा लगे होंगे, ज्यादा फर्क पड़ेगा तो लास्ट में इतना है सी और डी, बीच में क्या आता है बी आता है। सी और डी में डिस्टेंस सेम हो गया, नंबर भी सेम आ रहा है, दो लगेगा। पावर में चेक करना है, पावर ज्यादा किसकी होती है सी एल की, ज्यादा खींचे हुए रखना ज्यादा खराब कर देगा, तो लास्ट में देना सी, बीच में आ जाएगा। समझ गए सभी?
कार्बन प्लस इसी को मान लो सब में कॉमन वाला जो पार्ट है मुझे मतलब कॉमन है सिर्फ सी प्लस ऐसी चीज है। तो यहाँ ये क्या लगा रहे हैं CH3 इनका क्या लगता है प्लस आई तीनों का लग रहा होगा तीनों का तो यहाँ पे भी लग रहा है। तो यहाँ पे डिस्टेंस ज़्यादा हो गया ये देखो डिस्टेंस इस वाले कार्बन का दूर हो गया ये कार्बन दूर हो गया ये एकदम पास सिंगल बॉन्ड के डिस्टेंस पे लगेगा ये भी सिंगल बॉन्ड के डिस्टेंस पे पर ये फिर डिस्टेंस वाइज तो एक ही है पर ये नंबर में जीत जाएगा यहाँ तो लगा ही नहीं रखा बेस्ट कौन सा होगा बी मोस्ट स्टेबल हो गया बी। नेक्स्ट अब ए या सी कंपेयर करने के लिए आप कर सकते हो कॉमन ये वाला पार्ट है दोनों में लेकिन फिर अलग से और भी लगा रखे हैं यहाँ पे इनका भी क्या लगेगा प्लस है वेट इफेक्ट चेक करना होता है इनके प्लस है इससे भी स्टेबिलिटी आ रही होगी तो ये ज़्यादा अच्छा हो जाएगा। नेक्स्ट नंबर पे ए लिखेंगे फिर सी और डी में ऑब्वियसली ये एक्स्ट्रा आ रहा होगा यहाँ पे इसका प्लस है इधर तो कुछ नहीं सी ये डी समझ गए सभी। ये तो हो गया पॉजिटिव चार्ज के लिए ऐसा कर सकते हो नेगेटिव चार्ज के लिए भी सोच सकते हो नेगेटिव चार्ज की स्टेबिलिटी के लिए मुझे नेगेटिव चार्ज कम करना पड़ेगा कम कैसे कर सकता हूँ कोई ऐसा कुछ करा दूंगा जो इलेक्ट्रॉन खींच लेगा यानी कि माइनस का इफेक्ट चाहिए मेरे को तो नेगेटिव चार्ज की स्टेबिलिटी आप कर सकते हो स्टेबिलिटी प्रोपोर्शनल टू माइनस है इनवर्स प्रोपोर्शनल टू प्लस है। तो यहाँ पे कार्बन माइनस जो है मैंने ये ग्रुप जो लगा रखे हैं ये इनका क्या था प्लस है तो इलेक्ट्रॉन फेंकेगा तो नेगेटिव चार्ज जो है ये तो बढ़ जाएगा इलेक्ट्रॉन भी नेगेटिव होता है नेगेटिव अगर बढ़ जाए तो स्टेबिलिटी खराब हो जाएगी तो ये खराब कर रहे हैं दोनों ही खराब ही कर रहे हैं। तो अब ज्यादा खराब कौन सा वाला कर रहा है जहाँ ज्यादा लगेगा प्लस है ज्यादा ना लगेगा यहाँ पे दोनों पास में ही एकदम ही डिस्टेंस में सबसे कम पे है ज्यादा लगेगा प्लस इधर भी लगेगा दो ही कार्बन है यहाँ पे लेकिन इसका डिस्टेंस ज्यादा हो गया मेजर फैक्टर क्या होता है डिस्टेंस होता है तो इसमें सबसे ज्यादा खराब हो जाएगा ये वाला स्टेबिलिटी इसकी ज्यादा समझ गए सभी। जो लगा रखते हैं ये क्या है माइनस है स्टेबल करेंगे तो डीएन पे रूल लगाओ ये कम डिस्टेंस पे है क्या ये भी कम डिस्टेंस पे है इनका डायरेक्ट कंपैरिजन करना है आपको नंबर देख चेक करो नंबर सेम आ रहा है अब पावर चेक करेंगे पावर में ज्यादा NO2 होता है NO2 की ज्यादा पावर ज्यादा लगेगा माइनस है स्टेबल ज्यादा हो जाएगा सी वाला मोर स्टेबल है ए अब ये और डी में करना है ऑब्वियसली डिस्टेंस सेम नंबर भी सेम आ रहा है पावर के अकॉर्डिंग डी ज्यादा होना चाहिए माइनस आई ज्यादा इफेक्टिव होता है वहाँ पे में डी मोर स्टेबल देन डी कर देंगे इस तरह से प्लस आई माइनस आई को कर दो
इसमें स्टेबिलिटी आप इसकी भी चेक कर सकते हो, स्टेबिलिटी ऑफ कार्बन फ्री रेडिकल। ये चीज होती क्या है समझ लो पहले। CH4 जो है CH बॉन्ड है, इसमें मैंने बॉन्ड इस तरह से ब्रेक करा है कि एक इलेक्ट्रॉन तो कार्बन पे लेना है और एक इलेक्ट्रॉन H पे आ गया। ऐसे ब्रेक करने से आपको मिलता है ये कार्बन फ्री रेडिकल। ये बेसिकली H एटम है और ये कार्बन के पास एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन पड़ा है। ये लोन पेयर नहीं होता। लोन पेयर में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? इसलिए दो होते हैं, पेयर बोलते हैं उसको, लोन पेयर। ये पेयर नहीं है, इट इज हाईली रिएक्टिव स्पीशीज। अगर कभी बन जाए तो फटाफट रिएक्ट कराना पड़ता है और ये स्टेबल तो बिल्कुल भी नहीं होता है अपने आप को। तो इसको इलेक्ट्रॉन हम क्या करें हम कि स्टेबल बन जाए? अगर आप इलेक्ट्रॉन खींचिए तो पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, स्टेबल नहीं है। तो हमको इलेक्ट्रॉन प्रोवाइड कराना पड़ेगा, ऑपरेट तो कंप्लीट हो जाए कम से कम एटलीस्ट इसका। अब ये ऑपरेट कंप्लीट नहीं है, कितने इलेक्ट्रॉन है? दो यहाँ पे है, दो यहाँ पे है, दो यहाँ पे, एक ये रहा, 7 इलेक्ट्रॉन है इसके पास। तो अगर कोई ऐसे इफेक्ट बता दो जिससे इसके पास इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा थोड़ा सा आ जाए तो स्टेबल हो जाएगा। कौन सा इफेक्ट है? प्लस आई वाला चाहिए स्टेबिलिटी के लिए। प्लस आई आएगी बढ़िया हो जाएगा ये। तो वही है कार्बोडाइन वाला जो होता है, वही वाला स्टेबिलिटी रूल है यहाँ पे। स्टेबिलिटी प्रोपोर्शनल टू प्लस आई इनवर्स प्रोपोर्शनल माइनस आई। एग्जांपल वही एकदम सेम टू सेम अप्लाई कर सकते हो। ये जितने भी एग्जांपल हमने लिए यहाँ पे, मैंने यही माना है सब में कि इंडक्टिव इफेक्ट ही यूज कर रहे हैं, रेजोनेंस नहीं करना है, कोई भी तुम्हें कुछ नहीं करना, ना यहाँ पर कन्वोल्यूशन करना है। इसका लग रहा होगा ऑब्वियसली कई जगह पे लग रहा है, लेकिन यूज नहीं करेंगे, ओनली इंडक्टिव। इंडक्टिव में इतना ही है, सब कुछ समझ में आ गया कि अगर पूछना है इसमें कुछ चले आगे। नेक्स्ट जो इफेक्ट हम पढ़ने वाले हैं, लिखना है हाइपर कॉन्जुगेशन। हाइपर कॉन्जुगेशन क्या चीज होती है समझेंगे। इसके बहुत सारे एग्जांपल बन सकते हैं। एक एग्जांपल हमने ये वाला लिया है CH3 CH2+। ये जो कार्बन CH3 बना रखा है, ये मैंने ऐसे बना दिया है, ये इस तरह से है। और ये जो सिंगल बॉन्ड होता है, इसके बाद ये पंखे की तरह, जैसे पंखा घूमता है ऐसे ही रोटेट हो रहा होता है, हमेशा ही होता है ये रोटेट। बहुत फास्ट होता है, 1 सेकंड में 10 की पावर 6 टाइम्स टाइप से रोटेट कर जाएगा। अब बताओ, ये जो ऑर्बिटल है CH का यहाँ पे, ये CH का जो ऑर्बिटल है, ये वाला ऑर्बिटल और ये वाला ऑर्बिटल कभी ना कभी सेम प्लेन में आएंगे। ये वाला ऑर्बिटल और ये ऑर्बिटल सेम प्लेन में आएंगे कभी ना कभी। जब वो सेम प्लेन में आएंगे, ये जो इलेक्ट्रॉन्स हैं CH के, इनको ऐसा फील होगा कि यहाँ पर वैक्यूम क्रिएट हो गया है, यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज है, इलेक्ट्रॉन की कमी है यहाँ पे। और इसको देख के ये फटाफट से बॉन्ड टूटेगा और इलेक्ट्रॉन यहाँ पर ट्रांसफर हो जाएंगे, एक नया बॉन्ड बन जाएगा, डबल बॉन्ड यहाँ पे। ये सिंगल मूवमेंट के लिए हो रहा होता है। अगले ही सेकंड में अगर देखो, ये सेकंड बहुत ज़्यादा हो गया, बहुत जल्दी जल्दी ये ब्रेक भी हो रहे होते हैं, ऐसा हो चुका होगा ये उस सिंगल मूवमेंट के लिए। कार्बन कॉन्जुगेशन में ऐसा होता है, सिग्मा बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन्स ये जाते हैं वेकेंट पी के अंदर। वो वाला केस लिया हमने, वेकेंट पी वाला। इससे क्या होता है, पॉजिटिव चार्ज जो है वो कार्बन पे था, कहां पर आ गया, पॉजिटिव चार्ज आ गया H के ऊपर। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में जब भी पॉजिटिव चार्ज अगर घूम रहा है, अलग अलग एटम पे जाएगा,
या नेगेटिव चार्ज अगर जाएगा अलग अलग आइटम पे तो उससे भी स्टेबिलिटी बढ़ती है। कम नहीं हो पा रहा है पॉजिटिव चार्ज, और वो डिस्ट्रीब्यूट हो गया है, बोलते हैं वर्ड बोलते हैं डीलोकलाइज हो गया है। लोकलाइज मतलब एक जगह पे रहना, डीलोकलाइज मतलब कि अलग अलग जगह पे चले जाना, डीलोकलाइज, ठीक है। तो वो हो गया यहाँ पे, इससे भी स्टेबिलिटी बढ़ती है। और ऐसे कितने एच यहाँ पे, 3 एच जो है, इन तीनों से आपकी ये कभी ये ब्रेक होगा, कभी ये भी आएगा सेम प्लेन पे घूमता जो ऐसे था, कभी ना कभी घूम के ऐसा आएगा सेम प्लेन में आएगा, कभी ये आएगा घूमते हुए सेम प्लेन। तो ये तीनों एच जाएंगे कभी ना कभी, जब ये जाएंगे डबल बॉन्ड ऐसा स्ट्रक्चर बन जाएगा और ये H प्लस अलग से मूव होगा, स्टेबिलिटी बढ़ती है ऐसे करने से। तो ये जो पूरा इफेक्ट है इसको बोलते हैं हाइपर कॉन्जुगेशन। इसमें सिग्मा इलेक्ट्रॉन्स का डीलोकलाइजेशन होता है, सिग्मा इलेक्ट्रॉन्स डीलोकलाइज, क्योंकि ये सिग्मा बॉन्ड था, सिग्मा बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन घूम रहे हैं। ये भी कहता क्या है, परमानेंट इफेक्ट है। और यहाँ पे डिस्टेंस डिपेंडेंट ये नहीं है, ये इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के डिफरेंस की वजह से नहीं आ रहा है, ये डिस्टेंस डिपेंडेंट नहीं होता है। डिस्टेंस कम होगा ज़्यादा होगा कुछ फर्क नहीं पड़ने वाला है, ठीक है। ऑब्वियसली ये डायरेक्टली अटैच होना चाहिए। अगर आप कार्बन प्लस को और दूर बना दोगे, एक कार्बन एक्स्ट्रा कर दिया आपने, तो फिर इसका कोई मीनिंगलेस हो गया है, वहाँ नहीं लगता है। इसके लिए रिक्वायरमेंट क्या है? रिक्वायरमेंट ये है कि एक तो ये रोटेशन होना चाहिए, यानी कि ये जो कार्बन है क्या होना चाहिए, sp3 हाइब्रिडाइज होना चाहिए, ये हाइब्रिडाइज। दूसरा जो मैंने एग्जांपल लिया है इसमें ये पॉजिटिव चार्ज वाला ले रखा है मैंने, ये वाला sp2 होना चाहिए, sp2 होना चाहिए। और CH2 प्लस के रिस्पेक्ट में ये जो पास वाला कार्बन होता है इसको बोलते हैं अल्फा कार्बन, और इसमें ना H होनी चाहिए अटैच, हाइड्रोजन एटम होनी चाहिए। ड्यूटेरियम से भी हो जाएगा तो वो वीक हो जाता है, ट्रिटियम से भी हो सकता है लेकिन वो और वीक हो जाएगा। क्यों वीक हो जाएगा? तो ये मैंने पढ़ा दिया है, ट्वेल्थ में पढ़ा दिया है। CH बॉन्ड ज्यादा स्ट्रांग होता है कि CD बॉन्ड ज्यादा स्ट्रांग होता है? CD बॉन्ड ज्यादा स्ट्रांग होता है, तो ब्रेक कर रहे हैं ना, तो यहाँ पे मुश्किल होगी ब्रेक करने में, ब्रेक करने में मुश्किल होगी CD बॉन्ड। CH बॉन्ड आराम से ब्रेक हो सकता है कंपैरेटिवली, तो मुश्किल हो जाएगा CD लगाओगे तो हो जाएगा वहाँ पे बनाने में। तो ये जो H होते हैं अल्फा कार्बन से अटैच, इनको बोलते हैं अल्फा एटम्स। अल्फा एटम्स में कितने हैं? देखो एग्जांपल रखा है 3 है इसके अंदर। तो कोई अगर पूछे कि टोटल बताओ कार्बन कॉन्जुगेशन स्ट्रक्चर कितने हैं, तो ये अल्फा एटम्स प्लस 1 होता है ये, यानी कि 3 + 1 4 आ जाएगा ये। अब ये 1 क्यों कर दिया ऐड अलग से? ये जो ओरिजिनल स्ट्रक्चर होता है ये बना के दिया हुआ है, ये भी काउंट होता है वन ऑफ द कार्बन कॉन्जुगेशन स्ट्रक्चर्स, इसलिए मैंने एक्स्ट्रा ऐड करा है। जेई में आजकल स्पेशली ये चीज चेक करते हैं, इन्वॉल्विंग CH बॉन्ड में लिखा हो, इन्वॉल्विंग CH बॉन्ड लिखा हो अगर तो आपका अल्फा एटम्स ही बोलते हैं आंसर, +1 मत करना, ठीक है। क्योंकि इसमें इन्वॉल्व नहीं हो रहा CH बॉन्ड, इनमें इन्वॉल्व हो रहा है CH बॉन्ड, टूट गया है वो। चलता है, मतलब ये ऐसा नहीं है कि कभी कोई चीज पास में आएगी तब होगा ऐसा, कोई दूसरी चीज आएगी पास में, एक ही मॉलिक्यूल में चल रहा है ना सारा, तो ये हमेशा ही होगा। जैसे आप चीज लिखा होगा वो रोटेट पक्का सा हो गया होगा, और वो रोटेशन की वजह से ये बनेंगे पक्का सा। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इफेक्ट होता है कैसा, उसमें कोई दूसरी चीज पास में जब आती है तब शुरू होता है वो चीज नहीं है इसके अंदर, विद इन द सेम मॉलिक्यूल में भी उसके लिए दूसरा मॉलिक्यूल चाहिए होगा। हाँ ब्रेक हो जाएगा, चलता जाएगा ना, तो ये अगले ही मोमेंट में वापस से आपको ये मिल जाएगा, ये वापस ये ऐसा ब्रेक हुआ वापस, स्लो मोशन में दिखा रहा हूँ मैं, सिंपल में ब्रेक हुआ वापस, प्री सिंपल में ब्रेक हुआ वापस, ऐसा चलता रहता है, ठीक है।
अल्फा ड्यूज काउंट करने कितने आएंगे? सिक्स, तीन यहाँ पे, तीन यहाँ पे। नेक्स्ट तीन ये वाला इसमें 9 अल्फा ड्यूज, इसमें एक भी नहीं है। इसके बाद अगर आप देखो तो CH3 लगा रखा है यहाँ पे, ये भी CH3 है, इधर भी CH3 है, तो ये इस पे तो H ही नहीं अटैच, 0। नेक्स्ट बताएंगे 4, 2 यहाँ वाले, 2 इधर। नेक्स्ट ये 2 ये वाले, इधर से तो आ नहीं सकता ना, ब्लॉक का CH2 अटैच होने से। नेक्स्ट 4, नेक्स्ट इसमें एक भी नहीं आएगा, क्यों? तो sp2 हो गया ना, 0। नेक्स्ट 0, H नहीं लगा रखे इसमें। एक यहाँ से आ जाएगा, 2 यहाँ वाले, 2 यहाँ वाले, टोटल हो गए 5। नेक्स्ट 3, 2, 1, 6 इधर 1 आएगा। समझ गए सभी? क्लियर है? और ये जो पढ़ने के हाइपर कॉन्जुगेशन, पॉजिटिव चार्ज अगर आप देखो बी लोकलाइज हो रहा है, पॉजिटिव चार्ज की स्टेबिलिटी बढ़ सकता है, ये बिल्कुल बढ़ाएगा। मतलब ये भी रूल होता है यहाँ पे, हाइपर कॉन्जुगेशन will increase stability of carbon atom। प्लस साइन भी था वो, तो ज्यादा पावरफुल क्या होता है? हाइपर कॉन्जुगेशन इज मोर पावरफुल। सेकंड टाइप जो है इसका CH3
CH डबल बॉन्ड CH2। इसमें भी होता है हाइपर कॉन्जुगेशन। कैसे होता है देखेंगे। ये जो है CH बॉन्ड, ये कार्बन जो है इसके अंदर एक होता है वेकेंट ऑर्बिटल मास वाला, इसमें होता है pi स्टार ABL बॉन्ड। अब ये चीज आपको याद करनी पड़ेगी क्योंकि ये सिलेबस में नहीं होता, कैसा आ रहा है, क्यों हो रहा है, क्या हो रहा है। और ये वेकेंट होता है इसमें, जैसे उस वाले में क्या था, वेकेंट p ऑर्बिटल, प्योर p ऑर्बिटल वेकेंट था वहां पे, पर इसके अंदर नहीं होता प्योर p वेकेंट। इसका तो बस वेकेंट होता है, pi स्टार ABL वेकेंट होता है। तो अब जब यहाँ पर CH बॉन्ड घूमते हुए सेम प्लेन में आ जाएंगे, तो ये वाले जब इलेक्ट्रॉन जाएंगे इधर, तो आपको ये वाले कार्बन 5 बॉन्ड नहीं बनाने हैं, इसका इलेक्ट्रॉन आपको यहाँ पर शिफ्ट करना पड़ जाएगा। इससे आपको मिलेगा स्ट्रक्चर ऐसा वाला CH2 डबल बॉन्ड CH और ये CH2 माइनस H प्लस अलग हो गया। ये भी हाइपर कॉन्जुगेशन का एक वन ऑफ द टाइप है। इसमें आपके सिग्मा इलेक्ट्रॉन्स कहाँ जा रहे हैं, 5 स्टार ABL हो जा रहे हैं, वेकेंट 5 स्टार ABL हो जा रहे हैं। और इससे भी आप देख सकते हो यहाँ पे हाइपर कॉन्जुगेशन स्टेबिलिटी बढ़ेगी, लेकिन किसकी बढ़ेगी, स्टेबिलिटी ऑफ एल्कीन बढ़ती है इससे। ठीक है, जितना ज्यादा होगा हाइपर कॉन्जुगेशन उतना ज्यादा स्टेबल होता है एल्कीन यहाँ पे। और कितने अल्फा एच है यहाँ पे, अल्फा एच 3 थे यहाँ पे। एक और चीज ध्यान रखनी है, इस कार्बन के अबाउट या इस कार्बन के अबाउट, दोनों कार्बन के अबाउट आपको चेक करने होते हैं अल्फा कार्बन अल्फा हाइड्रोजन कौन सा आ रहा है। ऐसा नहीं कि सिर्फ लेफ्ट वाले से होगा, क्या इसमें लेफ्ट वाले से ही होगा बस। लेकिन अगर मैं एग्जांपल चेंज कर दूं, ये बना दिया, अब बताओ अल्फा एच कितने, इसमें अल्फा एच आ जाएंगे 6, 3 यहाँ से 3 यहाँ से 6 हो गए, इसमें 12 हो जाएंगे, 3 यहाँ से भी आएंगे 3, कितने हो गए 3 into 4। समझ गए सभी। इनमें कंपेयर करनी है स्टेबिलिटी। जितना ज्यादा हाइपर कॉन्जुगेशन ज्यादा स्टेबिलिटी। सबसे ज्यादा कहां पे है, F। सबसे कम किधर है, A। F के बाद किसका नंबर है, E। तो कैसे करना है, सिंपल है, अल्फा टाइम्स कौन पर 2 से आएगा। A में कितने अल्फा एच है, 8 यूज करो। B में कितने हैं, 3 है। C में 6, B में 6, E में 9, F में 12, G में भी 6 है। F आ गया 12 वाला हाईएस्ट हो गया, 9 वाला फिर E आ जाएगा। अब आपको यूज करना पड़ेगा कुछ और मेथड। G, C और D इन तब सबके क्या है, सिमिलर आ गए, 6 आ गए सबके। नेक्स्ट बताओ B, A से पहले जस्ट आ जाएगा B। अब इनमें कैसे करना होता है, C, D और G में, समझ लेंगे देखो इसको। ये बहुत ही फेमस क्वेश्चन है, बहुत बार आ चुका है, ये आपको किसी ना किसी एग्जाम में मिल जाएगा, जो भी एंट्रेंस एग्जाम दोगे कहीं ना कहीं आ जाएगा ऑप्शन से। कैसे करना होगा समझ लो। C और D सबसे इजी है यहाँ बताना। सिस, C वाला सिस है, D वाला ट्रांस है, पता रखा है सिस या ट्रांस, ज्यादा से क्या होता है, क्यों होता है। ये जो है C
सी एच जो निकल रहे हैं यहाँ पे और इसके जो सी एच निकल रहे हैं ये दूर है क्या? दूर है नहीं, तो इनमें रिपल्शन कम हो रहा होगा, लेकिन ये वाले के पास है, इनमें क्या होगा? रिपल्शन होगा। तो ज़्यादा स्टेबल कौन सा होगा? B more stable than C। इतना तो बोल ही सकते हैं कि क्या होना चाहिए, B more than C। अब G एक्चुअली कहाँ फिट होगा वो देख लो। तो कंपेयर करते हैं, पर D और G को कंपेयर करते हैं, क्या हो रहा है, कैसा आता है, समझ लो डिफरेंस कैसा आता है इसमें। अगर हाइपरकॉन्जुगेशन से बनाएंगे हम, ये CH बॉन्ड है, इसको अगर आप ब्रेक करोगे, ये वाले बॉन्ड में शिफ्ट करोगे इलेक्ट्रॉन्स और ये वाले इलेक्ट्रॉन यहाँ शिफ्ट करोगे, कैसे दिखेगा? या सेम चीज करके दिखाओ इसके अंदर। ये जो CH बॉन्ड है इसको आप ब्रेक करके यहाँ पहुंचाओ, इसको यहाँ पहुंचाओ, ऐसे करने से ये दिखना शुरू होगा इस तरह का। अब कौन सा पार्ट कॉमन है दोनों में? ये वाला पार्ट कॉमन आ रहा है ना? अब बताओ ये जो है CH3, इस CH3 का होता क्या है? प्लस आई। प्लस आई तो खराब कर रहा होगा, प्लस आई लेकिन यहाँ पे भी है, इधर भी खराब कर रहा है, ज्यादा खराब कम कर रहा है, क्यों? डिस्टेंस कम है बिटवीन चार्ज, नेगेटिव चार्ज एंड CH3। तो ये डिस्टेंस DNP को याद रखो, ये ज्यादा खराब कर देगा, ज्यादा खराब कर देगा। तो अगर स्ट्रक्चरली स्टेबल नहीं है इसका, तो हाइपरकॉन्जुगेशन काम तो कर रहा है लेकिन उतना बढ़िया यहाँ पे नहीं है। और ये बनाया कौन सा है? आया कौन सा है? ट्रांस वाला खराब पड़ गया इसके, ट्रांस ही खराब पड़ गया तो वैसे ही खराब कर सकता। तो इसलिए हम ऑर्डर क्या दे देंगे? E के बाद आ जाएगा G के बाद आएगा फिर D के बाद आएगा C। ये ऑर्डर होता है।